मेरे मेंटर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था कुछ दिन पहले कि सबसे बड़ा करेज ये है कि रिपीटेड फेलियर्स फेस करने के बाद भी हम कंटिन्यू करते हैं कृष्णा की सेवा करना और उनमें फेथ रखना। और आज जिस पर्सनालिटी का अपीयरेंस डे है, उनकी पूरी लाइफ इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। हरे कृष्णा। सो AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, तो उनकी लाइफ बहुत एग्जाम्पलरी है। वो बॉर्न हुए थे एज अभय चरण दे इन कैलकाटा इन 1896 और एज अ यूथ वो गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन हुए थे। 1922 में उनके एक फ्रेंड ने उनको बोला कि एक स्वामी है और उनसे आपको मिलना चाहिए, और वो बहुत इंसिस्ट कर रहे थे। और शिला प्रभुपाद का बचपन से एक एक्सपीरियंस रहा करता था कि उनके जो पापा थे उनको बहुत सारे साधुज़ वगैरह सब बहुत सारे विज़िट करते रहते थे। तो उनको पता था कि कुछ साधुज़ बहुत ढोंगी होते थे। तो उनका फर्स्ट रिएक्शन था कि अरे आई नो दीज साधुज़, आई नो दीज सेंट्स, और उनको नहीं जाना था। उनको बहुत बार उन्होंने मना किया, लेकिन कुछ भी करके वो ले गए। वो साधु थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो जब पहली बार शिला प्रभुपाद उनको मिले और सबसे पहले जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको देखा, तो फर्स्ट मीटिंग में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये था कि आप बहुत इंटेलिजेंट यूथ है और आपको पाश्चात्य जगत में, आपको फॉरेन कंट्रीज़ में कृष्णा का मैसेज प्रीच करना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद का आंसर ये था कि अभी तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिया में बहुत सारी फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है, तो मैं कृष्णा का मैसेज कैसे फैला पाऊँगा। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक रिप्लाई था कि कृष्णाज मैसेज कांट वेट फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अभी ये है, कल उठ के कोई और प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन कृष्णा का मैसेज बहुत अर्जेंट है और वो पहुंचना चाहिए सारे लोगों को। तो ये चीज़ शिला प्रभुपाद को बहुत इम्पैक्ट की और उन्होंने उनको अपने गुरु के रूप में एक्सेप्ट कर लिया तभी से। एंड तब से उनका ये जो इंस्ट्रक्शन था वो फॉलो करना उनकी लाइफ बन गई। तो वो कितने सालों तक सोचते रहे कि मैं मेरे गुरु का इंस्ट्रक्शन कैसे फ़ॉलो करूँ। एंड फाइनली, और उन्होंने पहली बार इंडिया में भी ट्राई किया एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने का, लेकिन उन्होंने 12 इयर्स ऑफ फेलियर फेस किया। इंडिया में 12 साल का फेलियर, क्योंकि इंडिया के जो लोग थे वो ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ से प्रभावित थे। और फाइनली इतना ट्राई करने के बाद 1965 में एट द एज ऑफ 69 ईयर्स की एज में भी ट्राई किया, क्योंकि उनको पता था कि ये लेट नहीं है, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं तो ये मैसेज ज़रूर पहुंचेगा सबको। और एक कार्गो शिप में वो न्यूयॉर्क की यात्रा शुरू किए, और कार्गो शिप में विथ जस्ट $40 इन हिज हैंड। जब शिला प्रभुपाद न्यूयॉर्क पहुँचे तो उन्होंने स्टार्टिंग की बाउरी स्ट्रीट से, जहाँ पे सारे हिपीज़ रहते थे। और हिपीज़ मतलब उन लोगों ने पाप करने की सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो सब लोग नशा करते थे, इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में रहते थे और क्या क्या नहीं करते थे। तो सारी हदें पार कर दी थी, और कोई भी इंसान होगा उनको ऐसा ही लगेगा कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल इन लोग को भक्त बनाना, राइट। बट शिला प्रभुपाद ने ये भी करके दिखाया, उन्होंने उनको भक्त बनाने का चूज़ किया। और स्टार्टिंग में जितनी स्ट्रगल हुई वो सारी फेस करके उन्होंने फाइनली उनको भक्त बनाया। एंड बस उसके बाद सिर्फ 11 साल में उन्होंने 14 बार पूरी दुनिया घूमी, डिवोटीज़ बनाए, डिसाइपल्स बनाए, संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया, जैसे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उन सबको ट्रांसलेट किया। और उनकी खुद थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बुक्स भी लिखी जो भगवत गीता भागवतम के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। तो इतना सारा कार्य बस 70 ईयर्स की उम्र में। तो शिला प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क आ रहे थे, उनको शिप में 2 हार्ट अटैक्स भी आए थे। एंड राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग उन्होंने की थी और तभी उनको 2 हार्ट अटैक आए। तो अगर ये सिचुएशन हम पे आती कि अगर हम 70 साल की उम्र के होते और हमको इतना बड़ा टास्क दिया गया होता, तो पहले तो हम वो करते ही नहीं कि अरे अभी तो आराम करना है मुझे, राइट। बट उन्होंने वो भी किया, और उसके बाद भी उन्होंने डिसीजन लिया। उसके बाद उन्होंने 2 हार्ट अटैक्स फेस किए, और वही सेम चीज़ अगर हम फेस करते तो उस पॉइंट पे भी हम गिव अप कर सकते थे, हमारे पास चांस होता और हम प्रोबेबली कर देते गिव अप, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको इम्पॉसिबल लगता कि अब स्टार्टिंग से ही ये हो गया तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है। पर शिला प्रभुपाद ने
इतना कुछ किया, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, उनका जो भगवान के लिए जो फेथ था उसके कारण। तो आज नंदोत्सव है जो कृष्णा ने जन्म ले लिया है, और भारत में तो सालों से सब प्रैक्टिस करते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं अच्छे से। लेकिन आज हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज़ वाले भी इतने अच्छे से, इतने एंथुजियास्टिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर ये पॉसिबल हुआ है तो वो श्रील प्रभुपाद के वजह से हुआ है। हमें प्रभुपाद जी के लिए बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उन्होंने इतनी सारी कृष्णा भक्ति पूरी जगत में फैलाई। और अगर आज फॉरेन कंट्रीज़ वाले लोग सनातन धर्म को मानते हैं तो वो बस उनके वजह से है, राइट। और आज उनके अपीयरेंस डे पे उनसे ब्लेसिंग्स मांगनी चाहिए कि हम भी उतना अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। अभी श्रील प्रभुपाद का जो फेथ था, उनका जो डेडिकेशन था, उसका शायद 1% भी हमें मिल जाएगा ना तो हम तर जाएंगे। तो यही ब्लेसिंग्स हमको उनकी लेनी चाहिए इस अपीयरेंस डे पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून। हरे कृष्णा।